तारों के शौकीनों, यहां आओ, क्योंकि मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। खगोलज्ञों ने अभी अभी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर 2 तारों की जोड़ी का पूरा नक्शा बना लिया है, जो अपने आसपास के तारों को खा रहे हैं। ये ना सिर्फ हमें तारों के बारे में बेहतर समझ देता है, बल्कि इससे हमें रात के आसमान में दूरी मापने में भी मदद मिल सकती है। क्या तुम जानते हो कि हमारे मिल्की वे में आधे से ज्यादा तारे जोड़े में होते हैं? और जबकि यह संभव नहीं है कि दूसरी आकाशगंगाओं में भी बाइनरी तारे हों, वो अक्सर देखने में बहुत धुंधले होते हैं। लेकिन ये जो सांप्रदायिक तारे कहलाते हैं, जहां एक तारा दूसरे को खा जाता है, वो बहुत चमकीले होते हैं और उन्हें देखना आसान होता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन सजीवी तारे सिस्टम के कक्षाओं को मापना एक जरूरी कदम है, यह जानने के लिए कि क्या दूसरी आकाशगंगाएं हमारे मिल्की वे की तरह बाइनरी तारे बनाती हैं। अब बात की गहराई में चलते हैं। एक जोड़ी तारे साथ में पैदा हो सकती है, लेकिन उनके द्रव्यमान के कारण वे अलग अलग उम्र के होते हैं। जितना बड़ा तारा होता है, वो अपने पदार्थ को तेजी से जलाता है, पहले अपनी उम्र पूरी करता है और पीछे एक घनत्वयुक्त सफेद बौने तारे को छोड़ देता है। सफेद बौने तारे छोटे और धुंधले होते हैं, लेकिन ये सूरज के मास को पृथ्वी के आकार में समेट सकते हैं। अगर ये किसी साथी तारे के करीब होते हैं, तो इनकी गुरुत्वाकर्षण ताकत उस साथी से पदार्थ खींच सकती है, जिससे एक ऐसा संकेत बनता है जिसे खगोलज्ञ दूर से पहचान सकते हैं। ड्रैको C1 और लिन 358 वो सहजीवी तारे हैं जिनका पूरा नक्शा बना लिया गया है। ड्रैको C1 के तारे एक दूसरे के चारों ओर घूमने में 3 पृथ्वी वर्ष लेते हैं, जबकि लिन 358 के हिस्से थोड़ा सा 2 साल से ज्यादा लेते हैं। ये मिल्की वे के बाहर किसी भी सहजीवी तारा प्रणाली के पहले पूरे कक्षीय माप हैं। नए माप खगोलज्ञों को अन्य आकाशगंगाओं में तारे बनने की प्रक्रिया को बेहतर समझने में मदद करेंगे। कुछ सहजीवी तारे में सफेद बौना अपने साथी से इतना मटेरियल चूस लेता है कि वो एक सुपरनोवा में फट जाता है। ये सुपरनोवा बेहद चमकीले होते हैं और इन्हें पूरे ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। वे सब एक नजदीकी दृष्टा के लिए एक समान चमक से शुरू होते हैं, जिससे वे ब्रह्मांड को मापने के लिए एक तरह की मानक मोमबत्ती की तरह बन जाते हैं। जबकि ड्रैको C1 और लिन 358 के जल्द ही सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करने की संभावना नहीं है। यह समझना कि वे कैसे काम करते हैं हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ये मानक मोमबत्तियां कैसे विकसित होती हैं। अगर आप यहां ब्रह्मांड के अजीब सितारों की जानकारी पूरी करने आए हैं, तो निराश मत हो, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्या आपने कभी ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों के बारे में सोचा है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में युवा स्कूटी नामक एक विशाल तारे की खोज की है। यह तारा धरती से लगभग 9500 प्रकाश वर्ष दूर है और सच में अद्भुत है। यह हमारे सूर्य से लगभग 1700 गुना बड़ा है। मतलब अगर यह हमारे सौर मंडल में होता तो यह बृहस्पति की कक्षा से भी आगे निकल जाता। और भी है, युवा स्करी सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि यह बहुत चमकीला भी है। वैज्ञानिक इसे एक लाल सुपरजाइंट कहते हैं। यह हमारे सूरज की चमक से लगभग 340,000 गुना ज्यादा चमकता है। अगर आप इस तारे से तन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर से सोचिए, यह उस लिए बहुत दूर है। आप सोच रहे होंगे कि युवा स्करी जैसा तारा कैसे बनता है, तो यह भी किसी दूसरे तारे की तरह ही शुरू होता है। एक गैस और धूल का बादल अपनी गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ता है और गर्म होने लगता है। आखिरकार बादल के केंद्र में तापमान इतना बढ़ जाता है कि नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और एक तारा पैदा होता है। लेकिन युवा स्करी यहां नहीं रुका। इसने और भी गैस और धूल खा ली और बड़ा होता गया। यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक यह आज के विशाल तारे में नहीं बदल गया। युवा स्करी जितना दिलचस्प है, यह इकलौता बड़ा तारा नहीं है। कुछ और भी हैं, जैसे विवाए कैनिस मेजोरिस, जिसे पहले सबसे बड़ा तारा माना जाता था जब तक कि युवा स्करी ने सबका ध्यान नहीं खींच लिया। लेकिन विवाए कैनिस मेजोरिस अब भी एक बड़ा नाम है। यह हमारे सूरज से करीब 1400 गुना बड़ा है और हमसे लगभग 5000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लेकिन असली बात यह है, युवा स्कूटी और विवाए कैनिस मेजोरिस जैसे सितारे तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीजें भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं।
वहां हाइपरजाइंट्स नाम की चीजें हैं जो इन सितारों को चींटियों की तरह दिखाती हैं। एक ऐसा हाइपरजाइंट है स्टेवेंसन 218, जो लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारे सूरज से लगभग 2150 गुना बड़ा है और 7 मिलियन सूरजों की चमक के साथ चमकता है। और जब आपको लगता है कि चीजें और भी पागल नहीं हो सकती, तो एक रहस्यमयी चीज है जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं, जो हमारी स्थानीय गैलेक्सियों के समूह को अपनी ओर खींच रहा है। हमें नहीं पता ये क्या है या इसका कारण क्या है, लेकिन एक सिद्धांत है कि ये एक बड़ा समूह है हाइपरजाइंट्स का। हमारी तुलना में तो हम बहुत छोटे होंगे। अगला तारा इतना मेटल है कि ये हमेशा हेडबैंगिंग कर रहा है। मजाक छोड़ो, वैज्ञानिकों ने एक तारे का पता लगाया है जिसे हैवी मेटल सबडवार्फ कहा जाता है। ये तो एक बैंड का नाम हो सकता है। ये एक ऐसा तारा है जो सच में हैवी मेटल है। इस तारे में अपनी संरचना में बाकी तारों से ज्यादा मेटल है। ऐसे तारों में आयरन, निकल और क्रोमियम जैसे मेटल तत्व होते हैं। यह भारी धातु वाला उपग्रह हमारे सूरज की तुलना में लगभग 10,000 गुना ज्यादा लोहे से भरा हुआ है। इसके खोज में खगोलज्ञों ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें तारे से आने वाली रोशनी का विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि यह किस तत्व से बना है। जब वैज्ञानिकों ने रोशनी के स्पेक्ट्रम को देखा तो उन्हें पता चला कि इस तारे में धातु की मात्रा असामान्य रूप से ज्यादा है। और भी है, यह भारी धातु वाला उपग्रह सिर्फ एक आम तारा नहीं है जिसके पास ढेर सारा धातु है। यह और भी कई तरीकों से अजीब है। एक तो यह हमारे सूरज से छोटा और ठंडा है, और दूसरी बात, यह बहुत पुराना है। हम एक ऐसे तारे की बात कर रहे हैं जो लगभग उतना ही पुराना है जितना कि खुद ब्रह्मांड। यह सबका मतलब क्या है? खैर, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस भारी धातु के उपनक्षत्र का अध्ययन करके वे प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में और जान सकेंगे। क्योंकि यह तारा इतना पुराना है कि जब ब्रह्मांड बस बनना शुरू हो रहा था तब यह मौजूद था। इसने बहुत कुछ देखा है। इसकी संरचना और विशेषताओं का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि शुरुआती दिनों में ब्रह्मांड कैसा था। यह अगला तारा अंतरिक्ष की सबसे शानदार चीजों में से एक है। इसका नाम वेगा है और यह रात के आसमान में सबसे चमकीले तारों में से एक है। कुछ लोग इसे नक्षत्र लिरा में चमकती रोशनी के बिंदु के रूप में पहचानते हैं। और सुनो, यह हमसे सिर्फ 25 प्रकाश वर्ष दूर है, जो खगोल विज्ञान की भाषा में तो प्रैक्टिकली पड़ोस में ही है। वैज्ञानिकों ने वेगा का लंबे समय से अध्ययन किया है और उन्होंने कुछ काफी दिलचस्प बातें पता की हैं। सबसे पहले, वेगा एक युवा तारा है जो केवल कुछ 100 मिलियन साल पुराना है। यह सुनने में लंबा लग सकता है, लेकिन हमारे सूरज के मुकाबले, जो लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना है, वेगा तो बस एक नवजात की तरह है। वेगा भी एक बहुत ही गर्म तारा है जिसकी सतह का तापमान लगभग 17,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक नजर डाले तो हमारे सूरज की सतह का तापमान केवल करीब 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर आपको लगता है कि आज बाहर गर्मी है, तो बस इस बात के लिए खुश रहें कि आप वेगा पर नहीं हैं। 8:18। इस तारे के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका चारों ओर धूल और गैस का एक डिस्क है। इस डिस्क को डेब्रिस डिस्क कहा जाता है क्योंकि यह उस समय के बचे हुए पदार्थ से बनी है जब तारा बना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डेब्रिस डिस्क हमारे सौरमंडल के शुरुआती समय में जो चारों ओर थी उसी के जैसी है। वेगा भी कॉस्मिक किरणों का एक स्रोत है। ये किरणें हाई एनर्जी कण हैं जो अंतरिक्ष में जबरदस्त स्पीड से घूमते हैं। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और दूसरे कणों से बने होते हैं और वैज्ञानिकों को बिल्कुल पता नहीं है कि ये कहां से आते हैं। लेकिन उन्हें यह पता है कि वेगा उनमें से एक जगह है जहां कॉस्मिक रेज का जन्म होता है। लेकिन रुको, और भी है। वेगा पॉप कल्चर में भी एक मशहूर सितारा है। इसे कई फिल्मों और किताबों में प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ज्यादातर इसकी चमक और शानदार फीचर्स की वजह से। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।